यथा शिखा मयूराणां नागानां मन्यो यथा तत्वेदांत शास्त्राणां गणित मूर्धनि वर्तते। अर्थात जिस प्रकार मोरों के सिर पर कलगी और सर्पों के सिर पर मणि विराजमान होती है, उसी प्रकार वेदांत शास्त्रों के बाल पर गणित शोभमान है। आदरणीय जज महोदय, अधिकारीगण और मेरे भाइयों तथा बहनों, आज मेरे बोलने का विषय है अंकगणित में वैदिक गणित विधियों का प्रयोग। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की अद्वितीय देन है। ज्ञान विज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसे प्राचीन भारतीयों ने ना छुआ हो। इतना ही नहीं, इन विद्वानों ने प्रत्येक आयाम को एक ही विलक्षण विशिष्ट आधारभूत दिशा दी है। इन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गणित की आधारभूत संकल्पनाएं तो बहुत ही विशिष्ट हैं। शून्य की कल्पना, संख्या लेखन की दशमिक प्रणाली का आविष्कार एवं अंकों के स्थानीय मूल्य का स्वरूप प्राचीन भारत की ऐसी देन है। इसके बिना गणित के क्षेत्र में कोई प्रगति संभव नहीं थी। शून्य की संकल्पना में भारतीय महर्षियों का वह स्वभाव प्रकट होता है जिससे वे आधारात्मकता की वैचारिक अमूर्त अव्यक्त कल्पनाओं को जीवन का सरल अंग बनाने हेतु अत्यंत सहज सरल पद्धतियों का आविष्कार करते हैं। प्रोफेसर जेपी हॉलस्टाइन ने अपनी पुस्तक ऑन द फाउंडेशन एंड टेक्निकल ऑफ अर्थमेटिक्स में शून्य के आविष्कार के विषय में लिखा है। दशमिक प्रणाली और अंकों के स्थानीय मूल्य का स्वरूप गणित के क्षेत्र में अद्भुत सज्जन है। इनके प्रयोग से गणित विषय के विकास में कपाट खुल गए हैं। इनके बिना 1287 को नहीं लिख सकते, क्योंकि अंक 1 जो 7 से छोटा है, मात्र स्थान के कारण 1000 बन गया, जो 7 ही रह गया। गणनाओं के सहज होने के कारण अरब के व्यापारियों ने ये सब संकल्पनाएं भारत से सीखी। लगभग 8वीं शताब्दी में कंक नाम के हिंदू विद्वान को उज्जैन से अब्बाइस खलीफ जलमंसूर ने अब्दाद में गणित एवं गणित ज्योतिष सिखाने के लिए आमंत्रित किया। इनकी सहायता में अरब विद्वानों ने ब्रह्मदत्त द्वारा लिखित ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किया। 10 अंकों को अरब में हिदंसा नाम दिया गया। अरब के अंकों की संकल्पना यूरोप में पहुंची और वहां उन्हें अरबी अंक का नाम दिया गया। यहाँ यह बात कहने में अचौकित न होंगी कि मैकेले की शिक्षा में पद्धति के भारत में लागू होने से पूर्व भारतीय पाठशालाओं में गणित शिक्षक में द्रुत गति से गणना की वैदिक गणित विधियों का भरपूर उपयोग होता था। यह बात अलग है कि ये विधियां वैदिक काल से ही विकसित होती रही हैं। यह बताने का कार्य पूज्य स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी ने किया। प्रोफेसर स्वामी जी ने वैदिक साहित्य का अध्ययन कर अनेक वर्षों की तपस्याओं का फलस्वरूप इसमें गणित की सभी विधियों अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, सॉलिड, स्फीयर, कॉनिक्स, एक्सेट्रा के प्रश्नों को द्रुत गति से एक ही पंक्ति में हल किया है। मैं आपको एक ही उदाहरण में साहित्य से बताना चाहूंगी कि वैदिक गणित में कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जा सकता है। जैसे 12 की होल स्क्वायर, 12 प्लस 2 और 2 की होल स्क्वायर, 12 प्लस 2 14 और 2 का स्क्वायर 4 आंसर। और ऐसे 10 12 की स्क्वायर, 10 को हम वैसे लिख देंगे और 12 को प्लस किया 14 और 12 का होल स्क्वायर 144 आंसर। अभी मैं 99 का होल स्क्वायर, 99 में से 1 माइनस किए 98, 1 का होल स्क्वायर 01 आंसर। वैदिक गणित की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। आज की दुर्लभ गतियों पद्धतियों के कारण शिशु एवं प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय हुआ बन गया है। वैदिक गणित के प्रश्न सरल, सहज एवं शीघ्र हल
करने की पद्धतियां उनके लिए इस विषय को रोमांच एवं आनंददायक बना देती हैं। इस आयु में निम्रित गणित अभिरुचि जीवन भर उनके काम आती है और जिज्ञासा बनी रहती है। वैदिक गणित में प्रत्येक गणितीय समस्याओं को हल करने की अनेक विधियां हैं, जिसके प्रयोग से विद्यार्थियों में उत्साह, आनंद, विश्वास और अनुष्ठान प्रवृत्ति का जागरण होता है। यह गणित अध्ययन के दृष्टिकोण में क्रांति लाने वाला है तथा शोध एवं विकास के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में उत्तर की सरल जांच पद्धति सहज रूप में समाविष्ट है। वैदिक गणित द्वारा हर भारतीय के हृदय में अपने देश, धर्म, संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव की भावना पैदा होती है। इससे अपने महान पूर्वजों के प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है। यह भावना शॉर्टकट्स इन मैथ्स कहने से नहीं आ सकती। धन्यवाद।